खुश आमदेद एक बार फिर। यहाँ पर रोज़ा रखाई भी होती है, यहाँ पर रोज़ा कुशाई भी होती है। ये हमारे सारे दोस्त मौजूद हैं, आप जरा ये बंद कर दीजिएगा प्लीज़। तो हमारे सारे ये नन्हे मुन्ने दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनमें से अक्सर ने हमारे साथ ही रोज़ा इख्तियार किया था, तो वासिफ साहब ने भी इख्तियार किया था। सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वासिफ क्या हाल है? रोज़ा कैसे गया? अच्छा गया। प्यास प्यास लगी? थोड़ी सी लगी थी, फिर खत्म हो गई थी जब यहाँ पे आया था। तो यहाँ आके खत्म हो गई? हाँ। कैसे खत्म, क्या हुआ था? बस लगी नहीं थी, रोजा नहीं लग रहा था। हैं? रोजा नहीं लग रहा था। पहले लग रहा था? हाँ। आज पहला रोजा रखा है? हाँ, इस महीने में। इस महीने पहला रखा है? हाँ। यार अब और रखने भाई। हाँ। ये पहला है, आखिरी तो नहीं है? नहीं, कल रख रहे हो? इंशाल्लाह। परसों? इंशाल्लाह। और गर्मी इतनी रही तो छोड़ूंगा एक और। छोड़ दो। अगर गर्मी ज्यादा हुई तो। अभी जितनी हुई, जितनी है उतनी रही, फिर तो ठीक है ना? हाँ। लाइट वाइट जा रही है घर में? कब जा तो रही है, अगर जाती नहीं है तो पेमटी खराब हो जाती है कभी। ओए, जाती नहीं है तो पेमटी का कभी मसला हो जाता है। पीएमटी का मसला है तो हाँ। सही करवाया? पीएमटी कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन करी है। आ नहीं रहे सही करना? नहीं। पानी वानी आ रहा है? हाँ, पानी आता है। पानी तो ओके है ना? हाँ। चलो खैर है, कोई मसला नहीं। बैठे बैठे। वासिफ साहब जो है वो हमारे बैठ तो जाओ। अच्छा तुम क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया क्यों नहीं बैठ रहा। तुमने कुछ सुनाना था मुझे? हाँ सुना दो। क्या ना मैं सुनाऊँ? सुनाओ भाई। क्या सुनाओगे? वो पेशावर सॉन्ग। पेशावर सॉन्ग सुनाओ। पेशावर सॉन्ग सुनाओ फिर जरा। मैं मेरी तो कोई सुनता ही नहीं सेगमेंट में, अपनी सुनाते जाते हैं सब। बता क्या पूछता है वो, किताबों में मिलूंगा मैं, किए माँ से है जो वादों के वादों मैं, कि मैं आने वाला कल हूँ वो मुझे क्यों आज मारेगा, ये उसका वहम होगा कि वो ऐसे खाक मारेगा। तुम्हारा खून होना लिए अच्छा लड़ा हूँ मैं, बता आया हूँ दुश्मन को कि इससे तो बड़ा हूँ मैं। वो जब आते हुए मुझको गले तुमने लगाया था, अमानुल्लाह कहा मुझको मेरा बेटा बुलाया था। जहाँ तक खुदा की अमन की, जहाँ तक खुदा की अमन की राह में कहाँ से आ गया था वो, जहाँ तक चूमती थी माँ वहाँ तक आ गया था वो। वाह वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत सारी तालियां। बैठो भाई बैठो। मैं ऐसी कौम से हूं जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। वाह वाह, ये तो सबको याद हो गया है। आप क्या कह रही थी? ना सुनाई। इसने मुझे अंकल बोला था ब्रेक में, है ना? आप बताओ। मैं हैं नात का पहले मैंने कहा था। अरे नात की तो बात ठीक है, पहले मेरा तो मसला हल करो। नात तो नात से अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती, तो सुनेंगे। लेकिन मैं कहीं से अंकल लगता हूँ? मैं अंकल लगता हूँ कहीं से? नहीं। क्या लगता हूँ मैं? भाई। ये इनको बोला अंकल ना कहें मुझे अब से। अंकल ना कहो इनको। समझ आ गई बात? क्या लगता हूँ मैं? वसीम भाई। हाँ, वसीम अंकल नहीं। खबरदार जो अब किसी ने मुझे वसीम अंकल कहा, सब मुझे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वसीम भाई। ये क्यों कहते हैं मुझे लोग अंकल? क्यों कहते हैं? पता नहीं। हालांकि मैं कहीं से लगता हूँ? नहीं ना। क्या आप क्या दे रही हैं? अच्छा भैया, बात ये है कि आप लोगों ने कहानी सुननी है, अपनी बातें करनी है? बताओ मुझे। कहानी सुननी है ना? सुन ले एक छोटी सी कहानी, पक्की बात। चलो भाई, कहानी है छोटी सी। हाँ अच्छा, पहले कहानी सुना दूं प्लीज? अच्छा भाई, भाई बात ये होती है कि एक, और ये सच्ची कहानी है, बताया आपको। ये कहानी के आखिर में, और ये आप लोगों के लिए भी, वैसे तो मैं इनसे मुखातिब हूँ लेकिन ये वाकई बड़ी जबरदस्त बात है। आपको आखिर में पता चलेगा कि ये सच्ची कहानी। एक अंकल होते हैं मेरी उम्र जितने, नहीं तो फिर तो अंकल तो नहीं है, मैं तो अंकल नहीं हूँ, यानी कि मेरे जितने एक भाई होते हैं, भाई कह रहे हैं, ठीक है। कराची में ना उनकी थी कपड़े की दुकान, कपड़ा वगैरह बेचते ना, उनकी दुकान थी। सुबह कपड़े वगैरह बेचते थे और शाम में घर वापस आ जाते थे। जोर से बोलना जरा। शाम में वापस आ जाते थे। वेरी गुड, ठीक। एक दिन ये हुआ कि जब वो अपने घर से वापस आ रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट क्या होता है एक्सीडेंट में भाई? गाड़ियां टकरा जाती, गाड़ियां लग जाती है ना, और कोई जख्मी भी हो जाता है उसमें, है ना? और जब कोई जख्मी हो जाते हैं, जब कोई इंजर्ड हो जाते हैं, तो फिर उनको कहां पे लेके जाना पड़ता है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। अब हुआ ये कि जनाब एक बंदे को गाड़ी लग गई, वो रोड पे लेटा हुआ था, लेकिन उसको हॉस्पिटल कोई भी नहीं ले जा रहा था। बहुत सारे लोग खड़े हैं,
सब देख रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा कोई। उन अंकल ने भी देखा, भाई ने, अंकल कह रहा हूं बार बार, भाई ने देखा और उनको भी बड़ा अफसोस हुआ कि ये बंदा जख्मी है, इसको तो हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। लेकिन वो तो खुद ही पैदल चल रहे थे। पैदल चलने का मतलब क्या होता है? पैदल मतलब पाँव पाँव चल। हाँ, पाँव पाँव चल रहे थे। वेरी गुड। उनके पास तो खुद गाड़ी नहीं थी। उन्होंने देखा, उनको बहुत अफसोस हुआ इस पे और वो अपने घर आ गए। अब वो रात को बैठ के सोचते रहे कि काश मेरे पास अगर एक गाड़ी होती तो मैं क्या करता, अंकल की जान बचा लेते। उन अंकल की जान बचा लेता, उनको हॉस्पिटल ले जाता। वो सारी रात ये सोचते रहे। सुबह उन्होंने पता है क्या किया? सुबह उन्होंने एक फैसला किया, अपनी कपड़े की दुकान बेच दी। अब जब बेच दी तो उससे क्या मिला होगा उनको? पैसे मिले होंगे। उन पैसों से उन्होंने पता है क्या खरीदा? गाड़ी। गाड़ी नहीं खरीदी। आपका भी जवाब ठीक है वैसे। उन्होंने एक एम्बुलेंस खरीद ली। एम्बुलेंस पता है क्या होता है? क्या होता है एम्बुलेंस? लंबी सी जो गाड़ी होती लंबी सी जो गाड़ी होती है। एम्बुलेंस में किसको लेके जाते हैं? मरीजों को। मरीजों को। उन्होंने एम्बुलेंस खरीदी और उस एम्बुलेंस में मरीजों को लाने और ले जाने का काम शुरू हो गया। आपको पता है कि ये जो भाई थे ना, ये आज पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान के, लेकिन पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस उनकी है। कौन थे वो भाई पता है आपको? वो थे हमारे और आपके सबके बड़े फेवरेट अब्दुल सत्तार ईदी साहब। ये ईदी साहब की सच्ची कहानी है। बहुत सारी तालियां जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब के लिए कि उन्होंने, और मैंने ये कहानी बहुत जगह पढ़ी थी तो मुझे यकीन नहीं आया। आज मैंने फोन किया उनके घर पे और जो उनके बेटे हैं फैसल ईदी साहब, उनसे मैंने उनके घर वालों से बात की और मैंने कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि हाँ वाकई ऐसा है। तो आप देखें कि एक अच्छा काम जो सिर्फ एक एम्बुलेंस से शुरू हुआ था, आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी एम्बुलेंस की सर्विस उनकी है। हम सबको क्लैपिंग करनी चाहिए ना मिलकर अब्दुल सत्तार ईदी साहब के लिए। और आज जो है अभी उनकी तबीयत भी ना बहुत खराब है अब्दुल सत्तार ईदी साहब की। तो मैं दुआ करता हूं और आप लोग सब आमीन कहिएगा उसमें, ठीक है? कि ए अल्लाह अब्दुल सत्तार ईदी साहब को जल्द अज जल्द सेहत अता फरमा और हमारे मुल्क में उन जैसे और बहुत सारे लोग पैदा फरमा। सही है ना? तो और इससे हमें क्या लेसन मिलता है ये मुझे कौन बताएगा? आखिरी बात, फिर हम एक आध नाच सुन के फिर हम ब्रेक ले लेंगे, ठीक है? लेसन, हाँ जी आप बताइए, इससे लेसन क्या मिलता है? हमें दूसरों की मदद करनी कि हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो सब करेंगे ना मदद? अब आप लोग ये मदद करें कि ये सारे गिफ्ट्स हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? मेरे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं है, तो ये सारे गिफ्ट आप लोग, अब कोई नहीं बोल रहा, ले जाऊं? तुम्हारा गिफ्ट भी ले जाऊं? ले जा। सारे, वो वॉशिंग मशीन भी। तो आज आप लोगों को हम कोई भी गिफ्ट ना दे, ठीक है? सब मेरी हेल्प करेंगे, मैं गिफ्ट ले जाऊं आज सारे, सबकी इजाजत है? अच्छा, हाँ मोबाइल दे दें। हाँ गिफ्ट ले जाएं, क्यों मोबाइल दे दें? वाह वाह वाह, अच्छा जनाब वो भी देते हैं। तो जनाब आज के हमारे जितने भी आप रोजा कुशाई के जो मेहमान हैं, जो आप लोग बच्चे हैं, उनके लिए है कूल एंड कूल का गिफ्ट हैम्पर और जनाब हाशमी सुरमा का गिफ्ट हैम्पर, गोल्डन सन का, गोरमे का, नॉरस का, सूफी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल का, करशी जामे शीरी का और इसके अलावा मेहरान का। ये सारे गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे आपके साथ। और इसके अलावा हमारे जो रोजा कुशाई के जो बच्चे हैं, ये इनामात सबके लिए, बाकी सारे इनाम सबके लिए, और रोजा कुशाई के बच्चों के लिए पिज्जा पॉइंट और बमजीज की जानिब से कुछ गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं। तो आप लोगों को आपका रोजा बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला आपको ऐसे मजीद रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक लेंगी आप? ब्रेक लें। अब मिलते हैं एक छोटे के ब्रेक के बाद। हम मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अली, दुआ होगी इंशाल्लाह। दुआ से पहले ये हमारे जुनैद भाई ने एक कारनामा अंजाम देना है जिसमें मैं इनसे बड़ा नाराज़ हूँ, लेकिन वो भी ज़रा बताना है मैंने उन्हें। और इससे पहले एक अच्छी खबर ये भी है कि आप नेकी के सेगमेंट में आपने बच्चे देखे थे जो हमारे साथ मौजूद थे। MD बैतुल माल है जनाब आबिद वाहिद शेख साहब, हमारा उनसे राब्ता हुआ और उन्होंने कहा है कि जितने भी बच्चे आए थे उनके जो इलाज मुआवजे के अखराजात हैं, जो भी उसमें शॉर्टफॉल होगा, जो भी इशूज़ होंगे, वो बर्दाश्त करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारे नेकी के सेगमेंट में जो बच्चे थे उनका ये। और जनाब हमारे आज की इफ्तार के स्पॉन्सर्स हैं मीज़ान, करशी स्प्रिंगली मिनरल वाटर, कूल एंड कूल सैनिटाइजर, टिश्यू पेपर, ब्रीस, इसके अलावा फ्रूट इन जूस, मीज़ान टी, कोका कोला, ऑल पर्स मिल्क, करशी स्प्रिंगले मिनरल वाटर। जनाब जुनैद जमशेद साहब, मैं आपकी क्लास ले सकता हूँ अगर इजाज़त हो? भाई बात ये आपको मालूम है हमारा बड़ा एक अल्हम्दुलिल्लाह एक प्यार मोहब्बत एहतराम का रिश्ता है। मैं जब कहता हूँ कि मैं मतलब एक भाइयों वाला मामला है, आई मीन इट। तो पिछले दिनों ये हुआ और हमारा बड़ा अजीब गरीब ताल्लुक है। मतलब अक्सर बस हम काम की बातें कर रहे होते हैं, बहुत सारी बातें जो हम सालों मिलते रहते हैं लेकिन कभी डिस्कस नहीं करते, मतलब बस इस तरह का एक मामला है हमारा। तो मैं जरा ट्विटर देख रहा था रमज़ान नशरियात जब आपने शुरू की उस दिन, जिस दिन मैं लोगों से मैसेजेस वसूल कर रहा था कि अच्छा एक बार फिर आप और जुनैद भाई साथ हैं, तो उन दिनों मैंने आपका ट्वीट देखा तो आपने पहली रमज़ान से पहले एक ट्वीट किया था कि भाई मैं इन तारीखों के लिए मुझे छुट्टी चाहिए और आपने यूके जाना है कुछ प्रोग्राम्स के लिए। हाँ। ये आपने क्या करना? अरे वसीम, मैं आपको क्या बताऊं, मैं कोई मुझे शौक तो हरगिज़ नहीं है, अल्लाह जानता है। मैं दिल से आपके लिए दुआ निकलती है। अजीज़ दोस्तों, एक तो होता है किसी से खून का रिश्ता, और अगर खून का रिश्ता ना हो और कोई इंसान उस पर भी भाइयों से ज़्यादा प्यार करे तो दिल से उसके लिए दुआ भी निकलती है और मोहब्बत भी। वसीम ने, बदामी भाई ने मेरे साथ ऐसा ही मामला रखा, मुझे हमेशा अपना बड़ा भाई समझा और मैंने अगर कोई वसीम को बात बताई तो गौर से सुना और फिर उस पर अमल भी किया। अल्लाह ने हमारे दिलों में ऐसी एक दूसरे के साथ मोहब्बत डाली कि लोग रमज़ान की ट्रांसमिशन तो हमारी देखते ही देखते हैं, उसके अलावा भी जो हम दोनों की गपशप लगती रहती है उसको भी लोग इंजॉय करते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से यूके में था, वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है ह्यूमन अपील। वो पाकिस्तान के अंदर वसीम, जहाँ पानी इस वक्त मैसर नहीं है या जहाँ गंदा पानी है और वो पीने के लायक नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान आकर तो पाकिस्तान के अंदर कुएं खोदती है और अंदर तक ड्रिल करती है, 500 मीटर्स नीचे तक ड्रिल करके पानी निकालती है। अच्छा। हाँ। अब जब मुझे पता चला कि कोई मेरे मुल्क के लिए ये कर रहा है, उन्होंने मेरे से अर्ज की कि आप रमजान के हमें 25 दिन दे दें। अरे मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, मुझे तो शान रमजान पर जाना है। ठीक है। और फिर उन्होंने मिन्नतें और समाजतें करके मेरे से रिक्वेस्ट की, उसके लिए मैंने उनसे 7-8 दिन की मोहलत, मैंने कहा मैं 7-8 दिन दे सकता हूँ, क्योंकि शान रमज़ान न सिर्फ ये कि मेरा और वसीम बदामी साहब की काविश है, बल्कि शान रमज़ान पूरे ARY की जितनी टीम है उसकी मेहनत है। इसमें एक एक फर्द की। मेरे अजीज दोस्तों, इसमें रिसर्चर्स हैं, इसमें लोगों को ढूंढने वाले हैं। अब माशाल्लाह इकरार हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं और पिछले 3 साल से एक इतनी बड़ी 40-50 लोगों की टीम जो आपको नजर नहीं आ रही हमारे इर्द गिर्द है, और इसमें मैनेजमेंट है। मैं हाजी रऊफ साहब का, हाजी इकबाल साहब का, सलमान साहब का, सलमान इकबाल, मैं आप लोगों का दिल की गहराई से मशकूर हूं जिन्होंने मेरे लिए उस वक्त स्टैंड लिया जब कोई स्टैंड लेने वाला नहीं था। मैं मशकूर हूं आप लोगों का। अल्लाह आपके चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी इज्जत दे। वसीम, मैं 7-8 दिनों के लिए जाऊंगा और इंशाल्लाह वापस आ जाऊंगा, और मुझे उम्मीद है मेरे पीछे ये जितने देखने वाले हैं और जो टीवी पे हैं, आपने टीवी की स्क्रीन्स को नहीं छोड़ना, ये मेरे से वादा करें। मैं हूं ना हूं, आपने वसीम बदामी का साथ ऐसे ही देना है और मुझे उम्मीद है आप देते रहेंगे जैसे आपने हम दोनों का दिया है। क्या आप इस बात का वादा करते हैं मुझसे? जोर से बोले इंशाअल्लाह, और जोर से तालियां होनी चाहिए। तो मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा रहा, ये सारा मजमा आपके साथ है वसीम। मोहब्बत है, बहुत नवाजिश है इन सब की। और 7-8 दिन बाद आप आके फिर हमसे पूछ लीजिएगा, अगर हमारा उस वक्त दिल किया तो हम आपको देंगे, दोबारा शामिल कर लेंगे नशरियात में। भाई हमारा भी तो मूड बदल सकता है ना, मतलब अब ये तो मुझे दोबारा शामिल करेंगे कि नहीं?
जोर से होनी चाहिए तालियां, नहीं तो आप भूल रहे हैं मैं आपको अपने साथ इंग्लैंड लेके जा सकता हूँ। ये वो बंदा मजाक भी ना करे ना, मजाक कर रहा है। फिर ठीक है, नहीं, हमारा जो है वो ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान से बाहर रमजान मुबारक के महीने के अलावा यूके और बहुत सारे यूके के तकरीबन पूरा यूके हमने साथ ट्रैवल किया है और करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये सिलसिला पाकिस्तान से बाहर का है अल्हम्दुलिल्लाह। सर अब 1-1.5 मिनट रह गया है बस, आप उसी में। मेरे भाई और बहनों हाथ उठाएं। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा व रब्बि लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक अल्लाहुम्मा ला उहसी सनान अलैक अंत कमा असनैता अला नफ्सिक। ऐ अल्लाह, जितने हाज़रीन मजलिस हैं हम सब के अगले पिछले छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह जुमला मुस्लिमीन और मुस्लिमात की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह मेरे तमाम भाइयों और बहनों की हर मुश्किल को आसान फरमा। ए अल्लाह, मुल्क खुदादादे पाकिस्तान के एक एक फ़र्द की हर मुश्किल को आसान फरमा। ए अल्लाह, इसके उलमाए किराम की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इसके बच्चों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, जो लोग इस मुल्क के खिलाफ स्कीमें बना रहे हैं मालिक उनको हिदायत अता फरमा, नहीं तो उनके बाजू काट दे, उनकी टांगे काट दे। ए अल्लाह, उनको जलील ख्वार कर, चाहे उनका कहीं से भी ताल्लुक क्यों ना हो। ए अल्लाह, उनको नीस्तो नाबूद करके इबरत का निशान बना। जो इस मुल्क की पाक अफवाज है, ए अल्लाह, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे से उनकी हिफाजत फरमा। जो हमारा आज खूबसूरत बनाने के लिए अपने कल को दाव पे लगा रहे हैं, मेरे मालिक इन अफवाज पाकिस्तान की तू खूब से खूब सर नुसरत फरमा। ए अल्लाह, इनकी हिफाजत फरमा। मेरे मालिक साफ सुथरी हलाल वसत वाली रोजी नसीब फरमा, उसको अपने रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमा। बीमारों को सेहत शिफाए कामला नसीब फरमा, कर्जदारों के कर्ज अदा फरमा। जो बे औलाद हैं उनको सालिह नरीना औलाद अता फरमा। जो जिनके घरों में ए अल्लाह बेनिकाही बच्चियां हैं, रिश्तों के लिए परेशान हैं, उनको अच्छे रिश्ते नसीब फरमा। मालिकुल मुल्क जुल जलाली वल इकराम, जो खैरें तेरे हबीब ने तुझसे मांगी वो हमें भी अता फरमा, और जिन जिन शुरूर से तेरे हबीब ने तुझसे पनाह मांगी उससे हमें भी पनाह अता फरमा। पाकिस्तान को सारे आलम में जन्नत बना। महज अपने फजल करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आलो औलाद और सहाबा के सदक़े हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह।
حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته والدرجة الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.